जोहार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जेएसएससी ने झारखंड दरोगा की वैकेंसी अनाउंस कर दी है। झारखंड दरोगा का एग्जामिनेशन अक्टूबर 2025 में होने वाला है, जिसकी नोटिफिकेशन मई 2025 में आएगी। अब इसी को लेकर के बहुत सारे बच्चे हमेशा कमेंट करके पूछते हैं कि सर, दरोगा एग्जामिनेशन के लिए क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितने चरणों में एग्जाम होगा, इस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपके हर एक डाउट का समाधान आज के इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन सार्थक वीडियो होगा और आपका दरोगा को लेकर के एक एक क्वेरी दूर हो जाएगी। तो हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड कंबाइंड पुलिस सब इंस्पेक्टर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025, है ना, जिसको झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी के द्वारा इसकी कैलेंडर जारी कर दी गई है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ये विवरणिका है, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी मैं डेटा उठाऊंगा वो डेटा आपका 2017 में जो दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ था उस पर आधारित होगा, क्योंकि 2025 का जो एग्जामिनेशन है उसका अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन हाँ, यही सब चीजें होने वाली। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एज क्या रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। उम्र, एज क्या रहने वाला है, एज। एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरल कैंडिडेट जनरल कैंडिडेट का जो एज होगा वो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 26। कितना रहेगा? मिनिमम 21 और मैक्सिमम 26। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित 1 और अनुसूचित 2, इनका उम्र 21 से 28, जिसको हम लोग ओबीसी बोलते हैं। यानी कि जनरल का एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 21, मैक्सिमम 26। ओबीसी का एज कितना होगा? 21 से 28। और एससी एसटी का जो एज होगा वो 21 से लेकर 30 साल तक। 21 से लेकर 30 साल तक। तो एज को लेकर के आपका क्लैरिटी हो गया सारा चीज। ये एज है। जनरल 21 से 26 यानी कि मिनिमम उसका उम्र 21 साल, मैक्सिमम 26 साल। ओबीसी विद्यार्थी का मिनिमम 21, मैक्सिमम 28। और एससी एसटी का मिनिमम 21 और मैक्सिमम 30। इसके अलावा इसका वेतनमान कितना है? तो 9300 से 34,800, छठे वेतनमान के हिसाब से। अच्छा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कौन कौन व्यक्ति भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। तो क्वालिफिकेशन क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन। ठीक। तो हम लोगों ने एज जान लिया कि एज कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए। अब शारीरिक मापदंड। तो देखिए, जो जनरल कैटेगरी होगा और ओबीसी, ठीक है, उसका हाइट कितना होना चाहिए? 160। जनरल कैंडिडेट और ओबीसी का हाइट कितना होना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। एससी एसटी का हाइट कितना होना चाहिए? 155 सेंटीमीटर। और फीमेल महिलाओं के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए? फीमेल के लिए वो आपका 148 सेंटीमीटर। तो जो भी व्यक्ति इस हाइट के होंगे वही फॉर्म भरिएगा। इसके अलावा, ये तो हाइट की बात हो गई। सीना, चेस्ट। तो सीना का भी वही कहानी है कि पुरुषों का यानी कि जनरल और ओबीसी के विद्यार्थियों का जो सीना होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपका एससी एसटी के पुरुष विद्यार्थियों का जो सीना है वो 79। और महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं की जाएगी। एक बात और, शारीरिक रूप से अशक्त अथवा विकृत अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो हम लोगों ने अभी तक तीन चीज जान लिया। पहला कि कितना क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिफिकेशन आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन। दूसरा, हम लोगों ने ये भी जाना कि शारीरिक मापदंड क्या होगा। हाइट 160 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी। और तीसरा चीज हम लोगों ने जाना था कि उम्र 21 से 26 जनरल कैंडिडेट के लिए। अब आइए आज का हम लोग का जो मेन मुद्दा है। तो हम लोग का जो मेन मुद्दा है वो क्या है कि परीक्षा का स्वरूप क्या होगा। परीक्षा का स्वरूप, तो याद रखिएगा, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपके अंक दिए जाएंगे। ठीक है।
परीक्षा 4 चरणों में ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, मुख्य परीक्षा जिसको हम लोग मेंस बोलते हैं, शारीरिक जांच जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं, और चिकित्सीय परीक्षा जिसको हम लोग मेडिकल होंगे। तो दरोगा के चयन में आपको 4 राउंड होगा, पीटी, मेंस, फिजिकल और मेडिकल। इन चारों राउंड को आपको पार करना होगा। प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा यानी कि पीटी और मेंस कैसा होगा? तो पीटी और मेंस आपका दोनों ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब समझ रहे हैं ना, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत करने पर 1 अंक कट जाएगा। यानी कि अगर आप राइट करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। भाषेतर विषयों को छोड़कर प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे। प्रश्न का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पीटी मेंस कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, हर सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर, हर गलत गलत क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर काटा जाएगा। आइए अब पीटी में आपका कौन कौन सा पीटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट है? तो देखिए, पीटी में आपका कुल 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा 2 घंटा। पीटी में कितना होगा? 120 क्वेश्चन और टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटा। जिसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, जीके का 30 क्वेश्चन। झारखंड राज्य से संबंधित आपका 30 क्वेश्चन होगा, 60 हो गया। सामान्य गणित यानी कि मैथ से आपका 20 क्वेश्चन होगा, 80 हो गया। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से आपका 20 क्वेश्चन हो गया, 100। और रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन होगा, यानी कि कुल मिला के 120 क्वेश्चन हो गए। और हर क्वेश्चन कितना नंबर का? 3-3 नंबर का होगा, यानी कि 360 नंबर का आपका पीटी होगा। 120 क्वेश्चन, 360 नंबर। ठीक। अब सामान्य अध्ययन यानी कि जीके के किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा? जीके के किस किस टॉपिक से? तो ध्यान रखिएगा, वर्तमान घटनाओं, देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इसमें प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। अब आ जाइए मुद्दे की बात। इसमें क्या क्या है? जीके का सिलेबस, झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध, समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बात करें तो क्या क्या आएगा जीके में? तो जीके में आपका हिस्ट्री से सवाल होगा, मोटे मोटे समझ लीजिए। पॉलिटी से होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स से होगा, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स होगा। इसके अलावा अगर बात करें ज्योग्राफी का सवाल होगा। इसके अलावा अगर बात करें स्टैटिक जीके से सवाल होगा। सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन का है, तो ये 30 क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे? तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ये टॉपिक्स आपके होंगे। तो जीके का समझ गए। अब आ जाइए सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। तो आपको पता है कि साइंस से कुल कितने प्रश्न होंगे? 20। तो सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो अपेक्षित है। यानी कि फिजिक्स से भी सवाल होगा, केमिस्ट्री से भी होगा और बायो से भी होगा। साइंस का मतलब ये तीनों टॉपिक उसमें शामिल हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक। सामान्य गणित यानी कि मैथ के कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन। और इसमें अंक गणित, प्राथमिक बीज गणित यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन से प्रश्न होंगे और टेंथ लेवल का प्रश्न होगा। तो मैथ का सिलेबस समझ गए।
अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन इत्यादि से प्रश्न होंगे। देखिए अरिथमेटिक में सारा आ जाएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CI SI, ये सारे टॉपिक्स अरिथमेटिक के हैं। तो ये मत समझिए कि बहुत छोटा सिलेबस, इसके बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। अब आ जाइए मानसिक क्षमता जांच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। मानसिक क्षमता जांच जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन। और रीजनिंग में आपका दोनों ही सेगमेंट साफ साफ लिखा हुआ है, शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक, यानी कि वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न होगा और नॉन वर्बल रीजनिंग से भी प्रश्न होगा, वर्बल एंड नॉन वर्बल। मुख्यतः कौन कौन से टॉपिक होंगे, सादृश्य यानी कि एनालॉगी, समानता एवं भिन्नता यानी कि क्लासिफिकेशन, स्थान कल्पना यानी कि पोजीशन इमेजिनेशन, समस्या समाधान यानी कि पजल, विश्लेषण यानी कि एनालिटिकल, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति एवं अंक गणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या, यानी कि मिला जुला के वर्बल और नॉन वर्बल का हर एक टॉपिक आपको, ठीक है। ये तो छोटे में दे देता है। अच्छा, झारखंड राज्य, तो आपको पता है कि झारखंड राज्य से संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे पीटी में, 30 क्वेश्चन। झारखंड राज्य से संबंधित कितने क्वेश्चन होंगे पीटी में, 30 क्वेश्चन, जिसमें झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि होंगे। तो ये आपका पीटी का सिलेबस हो गया। मैं फिर से आपको दोहरा दूं कि पीटी के सिलेबस में क्या क्या है। पीटी के सिलेबस में जीके 30 क्वेश्चन, झारखंड से 30 क्वेश्चन, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन और साइंस से 30 क्वेश्चन, कुल मिला के 120 क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला स्लाइड थोड़ा सा पढ़िए। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 5 गुना अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में होगा। जैसे टोटल 975 सीट है, 1000 मान लेते हैं, इसका 5 गुना यानी कि लगभग 5000 लोगों को पीटी में पास करवाया जाएगा और ये 5000 लोग मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये 5000 लोग क्या करेंगे, मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे, ठीक। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट का प्राप्तांक समान हो गया। मान लीजिए कि कोई ए है, ए का भी 50 नंबर आए उदाहरण के लिए, और कोई बी नाम का लड़का है, उसका भी 50 नंबर आए। तो अब इनमें से किसको सेलेक्ट किया जाएगा, तो उनकी जन्म तिथि के आधार पर जिनका उम्र ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। अच्छा, यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पाई जाती है, अच्छा मान लो इन दोनों का प्राप्तांक भी सेम है, यानी कि 50-50 नंबर है, और इन दोनों का एज भी सेम है, इस केस में क्या होगा, इस केस में अंग्रेजी के अल्फाबेट यानी कि प्योर किस्मत का खेल हो जाएगा। जिसका नाम अंग्रेजी अल्फाबेट, जैसे मान लो कि किसी का नाम आनंद है और किसी का नाम मान लो कि B4 विक्रम है, तो अब ऐसे केस में आनंद को पहले सेलेक्ट किया जाएगा, विक्रम को सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि प्योर किस्मत का खेल हो जाएगा। पीटी पास करके अब हम लोग आ जाते हैं मेंस, मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी से 60 प्रश्न, अंग्रेजी से 60 प्रश्न, कुल मिला के 20 प्रश्न, 120 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसमें हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अनुच्छेद आधारित 20 प्रश्न और व्याकरण आधारित 40 प्रश्न, यानी कि 20 क्वेश्चन व्याकरण, 20 क्वेश्चन अनुच्छेद पर और 40 क्वेश्चन व्याकरण। तो ये पेपर 1 है, और पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिए, ठीक है। यानी कि न्यूनतम कितना परसेंट नंबर लाना है, 30% नंबर लाना ही है। तो इसका मतलब समझ लीजिए, 120 का 30 पहले कर लेते हैं, यानी कि लगभग 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। लगभग 36 क्वेश्चन आपको क्या करना है, सही करना है। मैंने 18 क्वेश्चन सही करना है हिंदी में और 18 क्वेश्चन अंग्रेजी में, आप पेपर 1 पास हो जाइएगा, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। आइए पेपर 2 में क्या क्या होगा।
तो पेपर 2 जिसको हम लोग लैंग्वेज पेपर बोलते हैं, पेपर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? लैंग्वेज पेपर। अब लैंग्वेज पेपर आपका 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का। और आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से किसी भाषा की परीक्षा आप दे सकते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप इनमें से किस भाषा को उठाते हैं। तो पेपर 1 हिंदी इंग्लिश, पेपर 2 लैंग्वेज पेपर, पेपर 3 फिर से वही चीज आ गया। पेपर 3 में जीके सामान्य अध्ययन 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 40 क्वेश्चन, इस बार बढ़ गया। पीटी में झारखंड 30 क्वेश्चन का था, सामान्य विज्ञान 20, सामान्य गणित 20, मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग 20, और इसमें एक तो कंप्यूटर बढ़ जाएगा, कंप्यूटर भी 20, यानी कि कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का, यानी कि कुल मिला के 450 नंबर, और यही आपका मेरिट बनाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 ही आपका मेरिट बनाएगा। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। 2 राउंड हो गया। अब आ जाइए शारीरिक दक्षता परीक्षा, जिसको हम लोग फिजिकल बोलते हैं। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें संशोधन होगा। पहले पुरुषों के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ थी, और महिलाओं के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें संशोधन होगा। अब ये 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं होगा, ये दौड़ आपका कम होगा। ये आपका दौड़ क्या होगा? कम होगा। ये आपका 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और लगभग 6 मिनट में आपको ये क्वालिफाई करना होगा, 6 मिनट में 1.5 किलोमीटर। ठीक है, तो पीटी हो गया, मेंस हो गया, आ गया फिजिकल। अब फिजिकल अगर आप पास कर गए, अच्छा फिजिकल भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई टॉपर और कोई इससे मेरिट नहीं बनने वाला है। इसके बाद अंत में मेडिकल। तो मेडिकल आपका रिम्स में होगा, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स में होगा। ठीक है, और इसमें भाई शारीरिक बनावट देखा जाता है मेनली, कि कहीं घुटना मुड़ा हुआ तो नहीं है, पैर का आकार धनु नहीं है, समतल पैर है कि नहीं है, स्पित सिरा है कि नहीं है, उंगलियां उचित ढंग से घूम रही है कि नहीं घूम रही है, कहीं कोई दृष्टि दोष तो नहीं है, कहीं कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, हैं? श्रवण शक्ति यानी कि सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हकलाहट तो नहीं है ना, हाइड्रोसील पाइल्स वगैरह की बीमारी तो नहीं है, या कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है। तो यही चिकित्सा जांच में होती है। कुल मिला के आपका, मैं अब इस वीडियो को समाप्त करता हूं। 4 राउंड में एग्जाम होगा। पहला राउंड पीटी 120 क्वेश्चन, सिलेबस मैंने बता दिया। दूसरे राउंड में मेंस, मेंस में 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 क्वालिफाइंग 120 क्वेश्चन, 60 हिंदी 60 इंग्लिश। पेपर 2 लैंग्वेज पेपर 100 नंबर। पेपर 3 में कुल मिला के 150 क्वेश्चन होंगे, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर साइंस, झारखंड जीएस और जीएस। तीसरा चरण का जो एग्जाम होगा, वो तीसरा चरण का जो एग्जाम होगा वो होगा फिजिकल, जिसमें आपका दौड़ होगा। और चौथा चरण का एग्जाम मेडिकल, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं, इन सब चीजों की जांच करी जाएगी। अच्छा, कौन से लोग, क्या झारखंड के बाहर के लोग भी इस वैकेंसी को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत संघ का नागरिक हो, भारत के किसी भी राज्य का नागरिक हो तो वो व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, हर एक चीज मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक से अपना ख्याल रखिएगा। कोई सवाल पूछना बाकी रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, सबको जोहार।